नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बहुखंडी से राजभवन तक मार्च निकालने की कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मालूम हो कि राहुल गांधी के निर्देश के बाद आज कांग्रेस हर जगह प्रदर्शन करने की तैयारी में थी, जिसके चलते उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। जी हां, मैं आपको बता देना चाहती हूं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू को नजरबंद कर दिया गया है। पूरी तैयारी में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में आंदोलन करने वाले हैं। इसको देखते हुए तमाम पुलिस बल जो फोर्स है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर तैनात कर दी गई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस का कड़ा पहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने किसानों के हित के लिए आंदोलन की बात करी थी, तमाम जगहों पर किसान आंदोलन करने की लगातार जो कांग्रेस सरकार है वो मुहिम चला रही है और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही। कहीं ना कहीं लगातार किसानों के साथ खड़ी रहने की बात करती है सरकार। इसी के चलते जो कांग्रेस सरकार है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसानों के हित में। वहीं हमारे साथ इस वक्त सहयोगी सैफी जुड़ चुके हैं। सैफी, क्या कुछ अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर? कांग्रेस जिस तरह से करने वाली थी उसके बाद अजय कुमार लल्लू को नजरबंद कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि आज कांग्रेस पार्टी ने किसी कानून को लेकर पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करने का आह्वान किया था। उसको देखते हुए भारी पुलिस बल कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मौजूद कर दिया गया था और अजय कुमार लल्लू की जो आवाज है बहुखंडी पर, वहां पर ही भारी पुलिस बल मौजूद था, जिसको देखते हुए अजय कुमार लल्लू को नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन अजय कुमार लल्लू ने जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाहर आए और पैदल मार्च शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस बल ने अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया। जी, तमाम चीजों पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के पक्ष की बात करती है, वहीं वो केंद्र सरकार को घेरने की तमाम कोशिश कर रही है। तो अजय कुमार लल्लू का क्या कुछ रुख इस पर कुछ सामने आया है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अजय कुमार लल्लू लगातार जो कृषि कानून के बिल को गलत बताते हुए लगातार प्रदर्शन करने की बात भी कर रहे थे। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जितनी विपक्ष पार्टी हो, वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर इस कृषि कानून को लेकर हमलावर हो रही है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो बहुत ही करीब है, आने वाला है। लगातार जितनी भी पार्टियां सभी ने 2022 के चुनाव की तैयारियां कर ली है। वही कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो सरकार उस पर हमलावर हो रही है और आज उसी के चलते जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे अजय कुमार लल्लू हो, चाहे आराधना मिश्रा हो, चाहे कोई भी जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार रोड पर मौजूद रहे और प्रदर्शन करने की कोशिश की। लेकिन अगर बात करें पुलिस बल की, तो भारी पुलिस बल मौजूद होने के कारण कोई भी रोड पर नहीं निकल पाया, जिसके चलते अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको इको गार्डन फिलहाल भेजा गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से क्या आंदोलन ये जारी रहेगा? किस तरह का आगे रुख होने वाला है? बिल्कुल, अजय कुमार लल्लू ने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक वो इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे और रोड पर आते रहेंगे, चाहे पुलिस जितने भी बल इस्तेमाल कर ले। वो जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती वो मानने वाले नहीं है। कोरोना को भी लेकर लगातार अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे थे, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरीके से वैक्सीन आ रही, जिस तरीके से सरकार बात कर रही है वैक्सीन की, उसको भी लेकर अजय कुमार लल्लू लगातार हमलावर हो रहे हैं और ये बात कहते आ रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां है वो कहीं ना कहीं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शबनम पांडे जुड़ चुकी है। शबनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से क्या कार्रवाई हो रही है? जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस है वो ये आंदोलन छेड़ने की बात कर रही है, तो आपको क्या कहना है इस पर पूरा? देखिए, इस बात को जनता भी जानती है और सभी लोग भारत के जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता पर रही, पर सत्ता पे रहते हुए उन्होंने किसानों के हित में क्या काम किया अगर पूछा जाए तो उनकी झोली खाली मिलेगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक आंदोलन क्या उन्होंने एक कोई योजना भी बनाई हो। और जब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के सम्मान में और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए जब से आई है, चाहे किसान सम्मान योजना हो या 60 वर्ष पे पेंशन योजना हो या उनकी मिट्टी का सॉइल क्रेडिट कार्ड बनाना हो, तमाम ऐसी योजनाएं, सब्सिडीज देना हो, उनके कर्ज को का बकाया उनको भुगतान करने का हो, सभी चीजों में प्राथमिकता से किसानों के मुद्दे को सरकार ने लिया और उसको धरातल पर उतारा। शबनम जी जिस और तरह इसके ठीक विपरीत जब यूपीए सरकार थी तो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, ऋण तले दबे चले जा रहे थे। और आज यही वजह है कि इतने लंबे समय तक कृषि प्रधान देश भारत होते हुए भी किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अब जब उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए सरकार ने जो कानून लाया है, तो उस जिस कानून के में जो मुद्दे हैं उस पर लगातार ये चर्चा करते थे और अपने मैनिफेस्टो तक में डालना चाहते थे कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, पर कभी करते नहीं थे। आज सरकार ने अपनी राजनीतिक लाभ हानि को एक तरफ करते हुए किसान की स्थिति को सुधार लाने के लिए जो एक स्वर्णिम कानून लाया है, तो वो हताशा में है और वो सोचते हैं कि अगर ये आ गया तो कहीं न कहीं किसान की स्थिति बेहतर हो जाएगी और मोदी जी की जय जयकार होगी। लेकिन शबनम जी जिस तरह से लगातार शबनम जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार जो किसानों के को साधने की कोशिश तो लगातार भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन किसान है कि अड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी सामने आ रही है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं या क्या कुछ है? देखिए, देखा जाए तो इस आंदोलन में मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान हैं, लेकिन वो भी 100% वहाँ के किसान नहीं है और सरकार लगातार उन्हें समझा रही है, पर वो कहीं न कहीं एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं किसान संगठन जो वहाँ पे। लेकिन वो कहाँ के किसान है? अगर वो मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं तो वो किसान, उन्हें भी पता है कि किस तरह के क्या है। देखिए, हमारे देश में समृद्ध किसान भी है और कुछ किसान ऐसे भी हैं, 86% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है और वो अपने 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं। हम सरकार को उस हर एक किसान को समृद्ध बनाने का है। बहुत से किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इस कानून के समर्थन में आए हैं, पर कुछ किसान संगठन जिद पर अड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अगर लोकतंत्र में समस्या का हल चाहिए। शबनम जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता जिशान हैदर भी जुड़ चुके हैं। जिशान जी, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से लगातार भाजपा का रुख सामने आ रहा है किसान बिल को लेकर, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिशान जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। कोई गलत हो रहा है कि ये एक संवैधानिक देश है और संविधान के थ्रू चलता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश आज किस ओर जा रहा है। जी शबनम जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? पूरा जिस तरह से जिशान जी ने कहा कि दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जैसे दमनकारी नीति कहते हैं, इन्हीं कानूनों को ये लगातार बहस करते रहे सत्ता में रह के कि हम लाएंगे और किसान को समृद्ध करेंगे। ना इन्होंने समर्थन मूल्य कभी बढ़ाया, ना इन्होंने हमारे जितनी खरीदारी की किसानों के उत्पादन की, ना कभी किसान को किसान सम्मान योजना जैसे किसी योजना के तहत लाभान्वित किया, ना किसानों का पेंशन रखा। ऐसी पार्टी अगर दमनकारी कहती है तो हम वो बनने को तैयार हैं, क्योंकि हम किसान के हित में सोचते हैं, हम अन्नदाता को समृद्ध करना चाहते हैं। इसी सही मंशा और राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखकर जिशान जी, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, साफ तौर पर शबनम जी का ही कहना। आपको आवाज मिल रही है शबनम जी की? नहीं, आवाज तो शबनम जी की नहीं मिली, लेकिन देखिए ये एक रटा रटाया वक्तव्य बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। पहली बात तो इनको ये पता होना चाहिए कि 30 साल हो गए। भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आराधना मिश्रा कांग्रेस नेता भी जुड़ चुकी हैं। आराधना जी, आपका जिस तरह से अजय कुमार लल्लू आज आंदोलन करने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, पूरी तरह से ये अलोकतांत्रिक है। आज जिस तरह से हम एक शांतिपूर्ण मार्च
कांग्रेस कार्यालय से महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम ज्ञापन देके उनसे अपनी बात कहना चाह रहे। जो किसानों की जो लगभग 51वां दिन है आज, किसान आंदोलित है, जो किसान कानून, कृषि कानून आया उसके विरोध में, तो हमारा एक शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन था। आज जिस तरह से उनको अरेस्ट किया, मुझे हाउस अरेस्ट किया है, कई सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है, कार्यकर्ताओं को किया है, तो ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप किसी को भी आंदोलन करने से नहीं रोक सकते, ये उसका अधिकार है लोकतंत्र में, पर सरकार ने, आप देखिए, विपक्ष को आज कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को रोक दिया, हमारी यात्रा को स्थगित करा दिया, हमें जाने नहीं दिया। तो सरकार डरी हुई है, उनके पास इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे किसान, उनके लिए कोई जवाब नहीं है। उनकी शबनम जी, आपको आवाज आ रही है आराधना जी की? नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आप भाजपा सरकार है वो लगातार मनमर्जी कर रही है एक तरीके से, और जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, नजरबंद किया गया उन्हें भी, तो उसको लेकर वो कह रही है कि भाजपा सरकार लगातार मनमानी तरीके से हर काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सीए का जब धरना प्रदर्शन हुआ था, तो धरना प्रदर्शन के नाम पे आगजनी, निजी और सरकारी संपत्तियों की आगजनी और जैसा प्रदर्शन कर रही थी और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। अगर इस तरीके से किसी भी मुद्दे पे विपक्षी पार्टियां सोचती हैं कि हम कानून व्यवस्था बिगाड़ सकेंगे और हम बरगला सकेंगे लोगों को, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि आम जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और किसी भी मुद्दे को लेकर आप अगर इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो सरकार को पूरा हक है कि सरकार उनकी गिरफ्तारी करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। आराधना जी, आपको आवाज आ रही शबनम जी की? नहीं, शबनम जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार उसे मुंह तोड़ जवाब देगी और हम इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, कितनी शर्मनाक बात है ये। कानून व्यवस्था दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री के घर से कुछ कदम की दूरी पर हत्याएं हो रही हैं, तब कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बदायूं की घटना से जिसने सबको हिला दिया, इस घटना से बड़ी कोई घटना, तब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है। कहाँ है आज बदायूं की कानून व्यवस्था? बिल्कुल शबनम जी, किस तरह आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? बदायूं में जो भी हुआ, जिस तरह से उस पर वो बोल रही कि तब कानून व्यवस्था नहीं याद आई सरकार को। अभी कल की घटना जो अखबारों में एक शर्मनाक घटना आई है, जहाँ पे कई सारे बच्चों के साथ होने पे दुर्व्यवहार करके उनका शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। एक सरकारी कर्मचारी है, राजधानी में हत्याएं हो रही हैं, ये तब कानून व्यवस्था का दुहाई नहीं दी जानी चाहिए? आखिर कहाँ है मुख्यमंत्री जी का दावा जब वो कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए? तो ये जो अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध कर रहे हैं, चाहे वो बेटियों के खिलाफ हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे लूट की घटनाएं हो, ये कर कौन रहा है? क्या ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का वरदास्त्र हासिल है? ये वो लोग हैं जी। में इस तरीके के लोगों को संरक्षण दिया जाए। हमारी सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ और जीरो टॉलरेंस के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और इस लड़ाई को लड़ता देख कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है और उनके इरादे पस्त होते दिख रहे हैं। जब सरकार कानून व्यवस्था को प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से चला रही है और आम जनता को सुरक्षित महसूस बहुत बहुत शुक्रिया भाजपा से शबनम पांडे जी का और कांग्रेस नेता आराधना जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जिस तरह से हमने सवाल, हो सकता है हमारी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद तक आराधना जी को और शबनम पांडे को जो एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इस चलते शायद वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार वो यही कह रही है कि जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भाजपा सरकार कड़े कदम उठाएगी, और जिस तरह से अजय कुमार लल्लू और आराधना के खिलाफ कार्रवाई जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की जा रही है वो जारी रहेगी। वहीं शबनम पांडे जी का कहना था कि भाजपा सरकार मनमानी सरकार है, अपने हिसाब से कानून व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बदायूं कांड हो तो तब कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस तरह के
तो चलिए हम पहले आपको सुना देते हैं इस पूरे मामले पर आराधना मिश्रा का क्या कुछ कहना है। आज कांग्रेस ने आंदोलित हैं और जो कृषि कानून आया उसके विरोध में देशव्यापी एक पदयात्रा का आह्वान किया था, जिसमें हम अपने प्रदेश कार्यालय से शांतिपूर्वक तरीके से पदयात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल के पास जाना चाह रहे थे और जो कृषि विरोधी कानून है उस पर अपना पक्ष रखना चाहते थे। पर सरकार ने ज़बरदस्ती आज पुलिस के दबाव के बल पर हमें रोका है और पूरी तरह से ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। पर मैं इतनी चेतावनी ज़रूर देना चाहती हूँ सरकार को कि जिस तरह से किसानों के खिलाफ एक कानून आया है, पिछले 50 दिन से जो किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर बैठे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। कांग्रेस पार्टी का आज आंदोलन पदयात्रा उन्होंने ज़बरदस्ती जबरन हमारे कई नेताओं को रोका है, पर यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में। तो आपने सुना कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वो भाजपा सरकार को साधने की लगातार कोशिश कर रही है। कैसे कृषि कानूनों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कांग्रेस सरकार की तरफ से। वो लगातार कह रही है कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा के सरकार किसानों के बिल को सही बता रही है, वहीं कांग्रेस लगातार इसको गलत बताती आ रही है। देखना अहम होगा कि 9वें दौर की बैठक में किसानों के इस मुद्दे पर क्या कुछ हल निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ।